हेलो गाइज, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ, अपने व्यूअर को कुछ बताऊँ, अपने जो हमारे चाहने वाले हैं उनको कुछ बताऊँ। तो दोस्तों, मैं आज एक बात शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, आप लोग ज़रूर उस पर मनन कीजिए। और बात बहुत पुरानी है। बात यह है कि पुराने ज़माने में हम लोगों ने उत्तराखंड में पहाड़ी जो गेम होते थे वो खेले हैं। पहाड़ी गेम जैसे आजकल है ना, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, तो हमारे उत्तराखंड में उस टाइम गेम होते थे अलग टाइप के, घरेलू गेम होते थे जो गांव-गांव और उसमें खेलते थे। हम लोगों ने भी खेला है और हमारे बच्चों ने नहीं खेला है। तो हम तो खैर बताते हैं अपने बच्चों के बारे में। तो उनमें गेम थे, गिल्ली डंडा हो गया, जैसा पुट्ठो हो गया। पुट्ठो आपको तो समझ में नहीं आएगा पुट्ठो क्या है। जिन्होंने जो हम उम्र है उन्होंने तो देखा है, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो नहीं समझेगी। उनको समझाना पड़ेगा भाई गेम इस तरह से होता था। तो दोस्तों, अगर कभी भगवान ने चार समय मिला, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा पुट्ठो कैसे खेलते हैं और गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं। एक राज होता था जिसको राजा बनाते थे, वो अगर उसने 6 खाने जीत लिए तो वो राजा हो गया। इस तरह के कई गेम थे हमारे उत्तराखंड में जो बिल्कुल विलुप्त हो गए, ख़त्म हो गए। आज की दृष्टि में कोई उनकी बात नहीं कर सकता। हम खेलों को बोलते हैं कि हम खेलों को आगे बढ़ाएं, लेकिन जो हमारे पैतृक खेल थे, अगर वो भी आगे बढ़ जाते तो हमारे प्रदेश को अच्छी आर्थिक सहायता मिल जाती, राजस्व बढ़ जाता। क्योंकि पुराने जो गेम थे, हम लोग अगर कहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर खुलते, कहीं कुछ खुलते, तो बाहरी लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं। तो कितना अच्छा होता है कि वो हमसे सीख रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं। हमारा गेम, हमारा जो खेल था वो पॉपुलर हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। कितनी अच्छी बात थी। और हो सके तो अगर अच्छा गेम अगर किसी को समझ में आ गए, पसंद आ गए, तो हमारा इंटरनेशनल तक ये गेम जा सकता था। खासकर मैं दो ही चीज़ की पहले बात करूँगा, पुट्ठो होता था और गिल्ली डंडा। तो खिलाड़ियों को उनमें 5-5 खिलाड़ी होते थे कि 7 खिलाड़ी होते थे, जैसे अपने पास पॉपुलेशन था। रूल रेगुलेशन तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन दादा परदादों से ये गेम चल रहा था, तो हम लोग भी सीख गए हैं। उनके नियम क्या है वो तो समय बताएगा कि कहाँ पे आदमी फॉल होता है, जैसे हॉकी में होता है। तो गिल्ली डंडा भी हमारा हॉकी की तरह था, जो हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे। तो एक गिल्ली होती थी, एक डंडा होता था, और आजू बाजू में खिलाड़ी खड़े रहते थे। जिसने गिल्ली को कैच कर दिया वो आउट हो गया, ठीक है। और जिसने वो गिल्ली को जितनी बार नचाया, अपने डंडे से टच किया, उसको उतने पॉइंट मिलते थे। तो पॉइंट नोट होते थे, और उसका जिसका स्कोर ज़्यादा हो गया, जैसे क्रिकेट की भाषा, हॉकी की भाषा हुई, हॉकी में गोल होता था, गोल ही समझो। तो इस तरह से वो खेल खेला जाता था। बहुत मज़ा आता था देखने वाले को भी और खेलने वाले को। वो गेम आजकल की दृष्टि में बिल्कुल विलुप्त हो गया है। आज हमारे पास इंटरनेट है, सब कुछ है, हम लोग उस पर इंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन उस ज़माने में इंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ था ही नहीं। न तो लाइटें थी, न कोई प्रोग्राम देखने का, कुछ नहीं था, साधन नहीं था अपने पास। रात को छिलका बाल की पढ़ाई करनी पड़ती थी, और सुबह जब आदमी उठता था तो उसके नाक जो है काले होते थे। हालांकि उस टाइम शुद्ध वातावरण था। आज की दृष्टि में अगर कोई छिलका बाल की पढ़ाई करेगी तो बीमार हो जाएगा, लेकिन उस टाइम वातावरण अच्छा था तो कुछ नहीं होता था। इसके बाद धीरे धीरे जैसे विकास हुआ, तो इस खेल का भी विकास ऐसे ही होना था अगर हम इस ओर ध्यान देते, लेकिन हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब मनुष्य का विकास कैसे हुआ? उसने पहले वो पैदल चलता था, फिर उसने सड़कें बनाई, फिर गाड़ी आई, फिर हवाई जहाज पे गया, फिर पानी की जहाज पे गया। तो इस तरह से इस खेल का भी विकास ऐसे होता था। उस टाइम हम सेफ्टी के लिए कुछ नहीं पहनते थे, क्योंकि बॉल जो है वो कपड़े की होती थी, उतने अगर लग भी गया तो इतनी मार नहीं पड़ती थी।
तो जो ये आज के देश में अगर कोई बॉल होता है, चाहे कॉर की होती है, चाहे कुछ भी होती है, लेकिन हम लोग हेलमेट पहन के इस गेम को खेल सकते थे। कितना अच्छा लगता है। खाली 5 हेलमेट चाहिए, 1 बॉल चाहिए और 5 पत्थर, या आज पत्थर की जगह कुछ और चीज़ यूज हो जाती है, ईंटें रख सकते थे या कुछ भी रख सकते थे। तो एक थ्रो जो फेंका जाता था उसको गिराना पड़ता था। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है गिल्ली डंडा और पुट्ठो। हमारे कुमाऊँ में पता नहीं क्या बोलते हैं इस गेम को, लेकिन हमारे गढ़वाल में इसको गिल्ली डंडा और पुट्ठो, मतलब उत्तरांचल में कहीं कहीं ये खेला जाता। और जहाँ तक मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपने गेमों को, अपने खेलों को हम लोग पीछे छोड़ गए। हमें इसको और ध्यान देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं अभी तक, हमें उनसे सीखना चाहिए कि इस गेम में क्या पॉइंट होते हैं, क्या कैसे खेला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमारा गेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है कितना पॉपुलर होता है। भाई ये इंडिया का गेम है, उत्तराखंड का गेम है और आज ये फेमस हो गया पूरे संसार में। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात थी। राजस्व भी मिलता, सारे कुछ मिलते हैं और अच्छी मतलब रोज़गार मिलता, कितने लोगों को रोज़गार मिलता। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति, अपनी खेलों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी बोली भाषाओं पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आगे मैं आपसे यही विनती करूँगा कि जब मैं वो खेल खेलूँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए दर्शकों, और अपने बच्चों को ज़रूर बताइए ये कौन सा गेम है। और मैं आपसे ही रूबरू हूँगा, आप अपने बच्चों को बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।